दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10 का क्या लिया है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में जानेंगे। नाम है समतल यानी समान रहेगा, ठीक है। समतल का मतलब क्या होता है, समान। तो इसमें प्रतिबिंब में क्या बनेगा, समान बनेगा या जैसन रहेगा वैसने प्रतिबिंब, यानी जैसे ये मार्कल है वैसने प्रतिबिंब दिखाई देगा, वैसने फोटो दिखाएगा। प्रतिबिंब का मतलब फोटो, इमेज, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब समान आकार का होता है, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब समान आकार का होता है, ठीक है। क्लियर है। दूसरा देखिए क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु से उतना ही दूर पर बनेगा जितना दूर पर वस्तु रखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर रखा हुआ है वस्तु, अगर समतल दर्पण यहाँ से देखेंगे तो उतने जितना दूर पर उतने ही दूर पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है दूसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है एवं आभासी होता है, ओके। अब चौथा पॉइंट क्या बोला है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब हुआ उल्टा, ठीक है। जैसे ये देखिए ये आर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, ऐसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। यही क्या है, पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है। ये भी क्लियर है, पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्लियर है। तो क्या है इसमें, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब समतल में प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा दिखाई देता है, प्रतिबिंब यानी उलट कर दिखाई पड़ेगा, यही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है, नाम है गोलीय, तो गोला रहेगा, ठीक है। गोला रहेगा, उसमें क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, दोनों साइड से पेंट कर देंगे, ये होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। बोल सकते हैं गोलीय दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोला का भाग होता है, यानी जिसका अंदर या बाहर के सतह क्या होता है, खोखले गोला का भाग होता है, यह भी बोल सकते हैं। या देखिए डिफिनेशन क्या लिखे हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, सतह, ठीक है। पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, सतह। परावर्तक सतह अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो यानी गोल हो, ठीक है, वक्रित हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण का क्या डिफिनेशन है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर या बाहर की ओर कौन सी हो, वक्रित हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण की यह फिगर है, ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के। अब लिखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, लिख देते हैं तो दो प्रकार के लिख देंगे, ठीक है। क्या है, गोलीय दर्पण के प्रकार, तो लिख देते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक है। एगो होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, एगो अवतल दर्पण, और एगो होता है उत्तल दर्पण, एगो क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं और उत्तल दर्पण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसको साफ करते हैं पहले, ठीक है। अब जान लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यह क्या था, गोलीय दर्पण का प्रकार था। गोलीय दर्पण का प्रकार क्या, दो प्रकार के, एगो बताए थे अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण बताए थे। और अवतल दर्पण होता क्या, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यह देखिए ये क्या है, ये दर्पण ले लिया, ठीक है। दर्पण ले लिया, इधर से पेंट कर दिया, घिसा हुआ है, इधर से पेंट कर दिए। अच्छा ये देखिए तो ये वाला क्या हो गया, परावर्तक सतह यानी परावर्तक तल या सतह। अब क्या है, धसल यानी दबा है, तो लिख दिए हैं दबा, ठीक है। तब बोलेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हो उसको कौन सी कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में आइए देखिए, उत्तल दर्पण में ये क्या है, यह दर्पण है, क्या है, अंदर से पेंट किया हुआ है। और देखिए तो ये क्या है, उठल है, तो लिख दिया ये क्या है, ये बाहर वाला है, जो क्या है परावर्तक सतह है, तो लिख दिया परावर्तक सतह। ये कौन सी है, उठल है, तो लिख दिए हैं उठा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसका परिभाषा, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कौन सी हो, उठा हो उसे कौन सी कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बोलेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कौन सी हो, उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं उसके बाद हम बताते हैं। अब जान लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए ये अवतल दर्पण का उपयोग इधर लिखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ लिखे हैं, ठीक है। पहला बताते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कौन कौन चीज़ में किया जाता है, हजामती के रूप में। जब हजाम बनाता है, दाढ़ी बनाता है, तो क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में दाढ़ी बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती के रूप में, ठीक है। तो पहला पॉइंट
क्लियर है, क्या है, हजामती के रूप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, गाड़ी के हेडलाइटों में, गाड़ी के जो अगला हेडलाइट होता है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, नाक कान के डॉक्टरों द्वारा रोगियों को जांच करने में, नाक कान के जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, रोगियों को जांच करता है, तो उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है। जो चश्मा पहनले रहता है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण लगाया हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, कान या नाक को चेक करता है तो उसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है। अगला देखिए, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में भी क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आइए उत्तल दर्पण का उपयोग में, उत्तल दर्पण का उपयोग कौन से में किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें देखते हैं कि छोटा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो छोटा प्रतिबिंब, इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब। क्लियर है। अवतल दर्पण में क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब आइए गाड़ी के हेडलाइटों के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कुछ का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। आइए लैंपों में, अगला पॉइंट क्या है, लैंपों में इसका क्या जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जो प्रयोगशाला यानी स्कूल में जो प्रयोगशाला होता है उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का भी उपयोग भी किया जाता होगा प्रयोगशाला में, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। यही था क्या, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यही था गोलीय दर्पण का, पूरे गोलीय दर्पण के बारे में कुछ जानकारी है। गोलीय दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस सब के बारे में जानकारी, ठीक है। अब अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।